ए सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुनीता। तो मैं राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो मैं भी बहुत व्यस्त हूँ अपने काम में, और ये सुबह का समय है तो ये मेरे कान्हा जी के लिए माखन मिश्री का मैंने भोग लगा दिया है और मैं अपने रसोई घर में आ गई हूँ। सुबह का नाश्ता बनाया मैंने और ये मैं सलाद काट रही हूँ। सलाद मैंने खीरा और प्याज की काटी, क्योंकि इस समय जो गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसमें इन सब की तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा खीरा और प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। कहते प्याज खाने से लू नहीं लगती। और आज मैंने बहुत ही सिंपल सादा खाना बनाया। कल अक्षय तृतीया थी तो पूड़ी वगैरह खा के सब लोग परेशान हो जाते हैं, एक ही दिन में पूड़ियों से जी उब जाता है। तो आज मूंग की दाल बनी है, दही है और सलाद मैंने काट लिया और रोटी सेकी। मूंग की दाल को मैंने बढ़िया फ्राई किया और जीरा वगैरह डाल के, तो सब चीज़ मैंने फ्राई किया। उसके बाद फिर मैंने अपने और काम करने में लग गई, क्योंकि आज मैं बहुत सुबह उठ गई थी। 3 बजे ही रात में मेरी नींद खुल गई। फिर मैं लेटी नहीं, तो मेरे सारे काम आज हो गए और मैं 8 बजे फ्री भी हो गई। तो मैंने आज अपने जो थोड़े बहुत वैसे सामान थे वो निकाला और उसमें मिल गया गुलाब का फूल। तो मैंने अपने बालों में लगा लिया है गुलाब। और गुलाब लगा के आज मैं मेरे जो छोटे मोटे काम है थोड़े बहुत से रखना उठाना, और ये गजरा भी मिल गया, मगर गजरा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ गुलाब का फूल ही लगा रही हूँ। और इसको लगा के ही आज मैं आप लोगों के संग ब्लॉग बनाऊंगी, और बताना मेरा गुलाब का फूल कैसा लग रहा है। महक आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मेरे जो छोटे मोटे से काम बचे हैं उन्हें मैं करूँगी। मुझे गैस अपनी साफ़ करनी है, और भगवान जी के जो मेरे काम बर्तन हैं भोग वगैरह के, और जो नाश्ते वगैरह के बर्तन हैं और चाय वगैरह के, इस तरह से छोटे मोटे से मेरे काम रह गए हैं। तो वो सब मैं किचन का काम निपटाऊंगी, क्योंकि किचन में एक बार अगर आप रसोई घर में चले गए तो इतने काम दिखने लगता है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, तो फ्री हो जाओ। जितने काम हो जाए उतनी जल्दी फ्री हो जाते हैं। मगर आज क्योंकि गुरुवार है तो गुरुवार को मैं ज़्यादा काम वैसे नहीं करती हूँ, सिर्फ रूटीन वाले ही काम करती हूँ, कि जो गैस साफ़ करनी है या जो सफाई वाला जो रोज़ करती हूँ उतना ही काम करती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं करती हूँ। तो इसलिए आज मेरे काम जल्दी और सुबह बहुत जल्दी हो गए। और मैं इस तरह से, और जो रोज़ के कपड़े वगैरह भी थे वो भी मैंने धुल धुल के सब डाल दिए, अपने काम कर दिए। और इतनी तेज़ धूप है कि मेरी आंखें ही नहीं खुल रही। छज्जे में तो जैसे आंखें में घुस जाएंगी सूर्य की किरणें। तो मैंने ग्रीन वाली नेट डाल दी, और गर्मी के मारे तो जैसे सांस फूल रही, बहुत ही बेचैनी सी हो रही। क्या करो, ना काम करने में मन लगता है और ना बैठने में मन लगता है, काम पड़ा रहता है। और ये आज सारी मैंने, क्योंकि आज काम जल्दी हो गया, मैं बोली ना आपसे, तो बहुत ढेर सारी पन्नियाँ हो गई थी, तो उनको सब मैंने तय करके और ये सब एक बैग में भर के रख दिया कि ज़रूरत पड़ती है तो ये बैग उठाओ और पन्नियों में जो भी सामान वगैरह रखना, कभी कचरा फेंकना है, कभी किसी को देना है, या खुद भी कुछ लेने लेने के लिए या सामान के लिए निकालनी पड़ती है, तो उसके काम आ जाती। तो इसलिए मैंने सारी पन्नियाँ भर के बांध के थैले को मैं एक जगह रख दूंगी। अब मैं किचन की प्लेटफॉर्म और गैस चूल्हा है और ये सब मैं पूरा क्लीन करने के बाद ही फिर दूसरे कोई काम करूँगी। एक तरफ के ही काम अगर आप कर लो ना तो फिर आराम रहता है। अगर किचन में आओ तो किचन का जब सब काम समाप्त हो जाए तभी दूसरी जगह जाओ। मैं यही करती हूँ। मैं जब तक किचन में हूँ तो मैं सारे काम किचन के समेट के फिर दूसरी जगह के काम करती हूँ। तो इससे ये नहीं चिंता रहती कि अरे यार अभी किचन का भी काम बचा है और बहुत मैं परेशान हो रहा हूँ, बहुत काम है, बहुत काम है, तो ये नहीं करना पड़ता। तो इसलिए मैंने पूरे किचन की अपने जो प्लेटफॉर्म वगैरह है वे सब साफ़ कर रही हूँ। और अच्छे से गैस को पोंछ दूँगी, क्योंकि गैस अगर नहीं पोंछी रहती है तो गर्मियों की वजह से चींटियाँ हैं और छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े बे घूमने लगते हैं। तो मैं एक बार साफ़ करने के बाद फिर दोबारा जब पोंछती हूँ तो थोड़ी सी फिनाइल या डेटॉल, मैं 1-2 बूंद पानी में डेटॉल डाल के और पूरा सब पोंछ देती हूँ। तो उससे चींटी वगैरह हैं, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, वो सब फिर नहीं आते हैं। तो ये पोंछने के बाद फिर मेरा ये दोबारा का काम रहता है कि मैं कपड़े में डेटॉल लेके और सारी किचन में हल्के हल्के हाथ से डेटॉल या फिनाइल, क्योंकि फिनाइल की बदबू बहुत वैसी रहती, बुरी सी लगती है, तो मैं
ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि डेटॉल से करूँ और पूरा पाइप वगैरह सब मैं अच्छे से पोंछ के साफ़ करके और अपने रसोई घर का, क्योंकि पूरा दिन फिर मेरा रसोई घर ऐसे ही बंद रहता है। और ये है मेरे भगवान जी के कप बर्तन वगैरह, इनके भी ग्लास, और ये दूध रखा हुआ है, इसको मैंने गर्म करके ढक करके और एक अलग साइड में रख दिया कि कुछ गिर ना जाए। किचन में काम करते समय सब चीज़ों में हाथ जाता, कहीं नमक कहीं कुछ, तो फिर दूध को मैं अलग ही उठा के मैंने रख दिया। और इस तरह से मैंने किचन की साफ़ सफाई की। और गर्मी की वजह से बहुत 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 बेचैनी होती है, बहुत बहुत ही बुरा लग रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही कि बहुत परेशान हूँ। तो मैं आ गई थोड़ा सा घड़े का पानी पीने। कभी कभी क्या होता है कि पूरा दिन काम में ही लगे रहो और पानी खुद को पानी पीने की रहती है तो आलस हम कर जाते कि रहने दो, अभी कर लेते हैं, फिर जाके पानी पी लेंगे। मगर मैंने सोचा कि पानी पीते रहो तो उससे क्या है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, पसीना भी निकलता है, और गर्मी की वजह से बहुत बेचैनी होती, तो थोड़ा सा अगर घड़े का पानी पी लो तो अच्छा लगता है और ठंडा भी होता है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जब हम किचन में हैं और गैस वगैरह पे काम कर रहे हैं तो घड़े का पानी पीजिए, या फिर रूम टेम्परेचर का जो आपके यहाँ पानी हो वो पीजिए। डायरेक्ट फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, वो फिर नुकसान कर जाता है। तो इस वजह से मैं जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है उसी की हुई पीती हूँ। तो घड़े का पानी मैंने खूब बढ़िया टेस्टी से करके और पी लेती हूँ। तो 1-2 घंटे तो आराम से मेरा 2 गिलास पानी फिर मैं एक संग ही पीती हूँ कि एकदम चार्ज रहूँ, क्योंकि चार्ज होना बहुत ज़रूरी रहता है। और हम लोगों का तो बहुत ज़रूरी है चार्ज होना, क्योंकि सारे काम हम ही लोगों से हैं। अगर हम लोग किचन में ना जाएं तो किचन के काम पड़े, बेडरूम में ना जाओ तो वहाँ के सब अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। तो इस वजह से रिचार्ज होते रहिए, काम करते रहिए। और भैया रिचार्ज होने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पूजा के, भगवान जी के सारे कपड़े बर्तन वगैरह समेटे, जितने थे उन सारे बर्तनों को मैंने इकट्ठा किया। भगवान जी के बर्तन धुलूंगी। और भैया छज्जे पे तो हमारी इतनी धूप है कि लग रहा है प्राण ही लेके जाएगी। इस बार की गर्मी बहुत ज़्यादा यार, गर्मी पड़ रही, बहुत परेशान हो गए गर्मी की वजह से। तो मैं अब करूँगी सारी भगवान जी के बर्तनों की जितने हैं उनके साफ़ करके रख दूँगी, और साफ़ सुथरे बर्तन, क्योंकि शाम को फिर पूजा करनी है तो फिर उनके बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब मेरे दोपहर तक काम होते हैं। और ये मेरा गुलाब का फूल लगा है, आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। और मेरे लगभग सब काम निपट गए, अब मैं करूँगी आराम, दोपहर का रेस्ट करूँगी। तो आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा है, और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग में।